राजीव, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का 2 दिन पहले ये बयान आता है, आपने भी देखा, कल हमने इस पर चर्चा भी की, लेकिन उसका असर क्या है कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है। काशी में संत समाज बिना परमिशन के, कोर्ट में मामला है, जलाभिषेक करने पर अड़ा हुआ है, धरने पर बैठ गए हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि कानपुर में क्या हुआ, 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, माहौल वहां पर गंभीर बना हुआ है। देखिए विपनेश, कानपुर की मूल बात यह है कि ये जो कानपुर की घटना हुई है, जो तनाव हुआ, जो पथराव हुआ, कहीं ना कहीं, और ये सामान्य सी बात है कि अगर किसी भी जिले के भीतर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और ये सारे वीआईपीज मौजूद हो, तो निश्चित तौर पर वहां का जो शासन प्रशासन है उसका पूरा अमला, पूरा ध्यान सुरक्षा का उधर रहता है। ये सामान्य सी बात है। और इस वक्त ये भी बात है कि ये कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन होगा, दुकानें बंद की जाएंगी, तो इधर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया समय पर, जिसकी वजह से ये घटना घटी। हाल के दिनों में आप देखें तो उत्तर प्रदेश में ऐसी पहली घटना ये घटी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी माहौल को खराब करने की कोशिश की है, 1000 के करीब बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुआ, उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मूल बीमारी इससे कहीं इतर है। ये लोग जिन्होंने ये हंगामा किया, ये पथराव किया, या माहौल खराब किया, इनके खिलाफ तो निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा और लिया ही जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना कतई होनी नहीं चाहिए। ये तो जो सड़कों पे देखा गया, ये छोटी बात है। बीमारी कहीं और है, माहौल कहीं और से खराब किया जा रहा है। जिन लोगों के बयानों की वजह से ये पूरे माहौल में जहर सा घुल रहा है, उन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना अब बहुत जरूरी है। मोहन भागवत ने ऐसे समय पर इतनी बड़ी बात कही थी जिससे सारे लोगों को दिल को बहुत सुकून आया था कि अब ये हर जगह, हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, सबको अपनी अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है। और निश्चित तौर पर ये इस बयान आने के दूसरे दिन, अगर आप देखें यहाँ पर बनारस में स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद जी, अब वो पूरा मामला अदालत में है, सारी चीजें अदालत में है, पिछले 1 महीने से अदालत में ज्ञान वापी का मसला चल रहा है, कहीं पर कहीं पुलिस को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। यहां तक कि सर्वे कमीशन गया, उसने मस्जिद के भीतर की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जैसे करना था वैसे किया। कहीं कोई एक विरोध की आवाज बनारस में नहीं आई, ना कहीं कोई माहौल बिगड़ने की बात आई। पूरी की पूरी यहाँ पर ये भी कहा गया कि शिवलिंग मिल गया, बाबा मिल गए, उसके बावजूद भी नहीं। ये भी कहा गया कि शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, उस पर भी बनारस के माहौल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्यादातर 95% क्या मैं कहता हूँ 99% लोग अपने काम में व्यस्त रहे, और उन्होंने अदालत पर आस्था जताई कि अदालत में अब 4 जुलाई को डेट पड़ गई है। लेकिन ये बीच में मुक्तेश्वरानंद जी आ गए। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? पूरा पुलिस महकमा, पूरा बनारस का जिला शासन प्रशासन इस वक्त उनके मठ को घेरे हुए है, और एक संत इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वो अनशन कर देंगे, वो अन्न जल त्याग देंगे। ऐसे समय में जब प्रदेश के एक शहर में और बड़े शहर में, औद्योगिक शहर में ऐसा माहौल है, तो दूसरी जगह जहां बिल्कुल शांति है, जहां बिल्कुल अच्छा सा माहौल बना हुआ, वहां एक संत इस बात पर अड़े हुए हैं। दूसरी बात, कानपुर की घटना के बाद एक सांसद ने अपने फेसबुक पोस्ट पर किस तरह का उकसाऊ और भड़काऊ बयान या पोस्ट लिखी है, उन्होंने इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये लोग जिनकी वजह से आम जनता भड़कती है, ये लोग जिनके बयानों की वजह से जो आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। विपनेश, जो लोग सड़कों पर हैं उनका इलाज तो हो जाएगा, जिन्होंने पथराव किया या जिन्होंने माहौल खराब किया उनका तो इलाज हो जाएगा। मूल बात यह है कि जो लोग ये जहर बोने का काम कर रहे हैं, वो लोग जो ये बयान दे करके सामाजिक समरसता को खराब करने का काम कर रहे हैं, वो लोग जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ जब तक एक्शन तगड़े से नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये छोटे मोटे घटनाएं या लोग जो आम लोग हैं, वो इनको बहकावे में आकर के इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे। सबसे मूल बात है कि वो लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार जगहों पर हैं, अगर वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोग जिनके कृत्यों की वजह से, जिनके बयानों की वजह से समाज में सामाजिक समरसता खराब हो रही है, सबसे पहले उनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।